गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को 10th के अलजेब्रा का सवाल है, यह आप लोगों को हम बता रहे हैं। चलिए, इसमें सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्ष में है, मतलब साल में कहते, वर्ष मतलब साल में माने ईयर में है, का गुणनफल अब उससे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इस कथन का समीकरण लिखिए। इसको हल नहीं कहते, समीकरण लिखने, समीकरण करने के लिए कहा है। ये पूछता है कि रोहन की उम्र क्या है, उसकी माँ की उम्र क्या है, निकालने के इसमें कुछ सिर्फ कहता है आप समीकरण में लाइए, समीकरण बनाकर दिखाइए। चलिए, इसको हम आसान कर लिए हैं। पहले हल लिखेंगे। मानते हैं, माना कि रोहन की उम्र x वर्ष है और माँ की उम्र x प्लस कितना कहते हैं 26 वर्ष बेसी है ना, इसलिए x प्लस 26 लिख लिए। 3 साल पश्चात माँ की उम्र x प्लस 26 प्लस 3 इजकल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 29 हो गया। चलिए, अब रोहन की उम्र 3 वर्ष के बाद क्या होगा, मतलब 3 साल के बाद पूछता है कि क्या होगा, तो क्या है x प्लस 3। अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार इसको तोड़ना है, x प्लस 3 और x प्लस क्या है 29 इजकल टू 316। चलिए, इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तोड़ेंगे तो तोड़िए, इसको गुना करेंगे। जब x गुना करते हैं तो 2x मतलब x के स्क्वायर प्लस, फिर इसको करेंगे कितना हो जाएगा 29x प्लस, अब इसको करेंगे तो 3x प्लस, इसको करेंगे तो कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 के और 9 के मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 27, कैरी कितना बचा, कैरेट बच गया 2, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 3 के और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 6, कैरी बचा कितना बचा है 2, कितना हो जाएगा 8, इक्वल टू क्या लिखेंगे 316। चलिए, अब आप लोगों को पता है, इसमें हम चर के साथ क्रिया करेंगे और अचर के साथ क्रिया करेंगे। तो इसमें हम चर कैसे पहचानेंगे, चर को पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें देखना पड़ेगा अल्फाबेट। जो संख्या अल्फाबेट में रहे वह संख्या चर कहलाएगा, जो संख्या अल्फाबेट में न रहे वह संख्या अचर कहलाते हैं। अब कहिएगा कि सर अल्फाबेट किसे कहा जाता है, अल्फाबेट नहीं समझ में आता। अल्फाबेट मतलब A to Z, मतलब ए से लेकर जेड तक में कोई भी शब्द है वह अल्फाबेट कहलाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 यह जो होगा अचर में आ जाएगा। चलिए, जानते हैं इसमें क्या है, तो यह एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 29x है प्लस 3x है प्लस 87 है इजकल टू 360 है। तो अब इसको क्या करेंगे, चलिए लिख सकते हैं हम x के स्क्वायर प्लस इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 87 लिख सकते हैं इजकल टू 360 लिख सकते हैं। अब इसमें चलिए देखिए, ये चर है लेकिन ये स्क्वायर में है, इसलिए अगर स्क्वायर रहता सेम रहता तब हम इसको क्या कहते हैं कैलकुलेशन हम कर सकते थे। स्क्वायर में नहीं है इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर बचेंगे है कहीं, तो एक्स का स्क्वायर नहीं है लेकिन यह अचर है, यह अचर है, तो अब इसके साथ क्रिया कर लेते हैं। क्या क्रिया हो जाएगा कीजिए, तो एक्स के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि देखिए इस पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है, जब हम बराबर टपाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो प्लस में है माइनस हो गया 360 हम लिख सकते हैं। चलिए, अब करते हैं x के स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए घटाते हैं। यहाँ पर देखिए 360 में से 87 घटाते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें से कैरी 1 लेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3, ये क्या बच गया, ये हो गया 5, ये इसमें से फिर 1 कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7, ये क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब साफ साफ है
इसको जब हम घटाएंगे तो क्या देखिए, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस में है तो माइनस में 2 कितना होगा 273 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, क्योंकि आपको समीकरण लाने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए इसका समीकरण होगा x² प्लस 32x माइनस 273। तो आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।